ललिता बहन सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। आज सुहाग दशमी है, सौभाग्य दशमी है। जिनके अभी 10 वर्ष नहीं हुए वे बहनें तो 10 उपवास मतलब हर वर्ष एक उपवास करती हैं, तो उन सबके सुख साता पूर्वक आज का उपवास संपन्न हो जाए। हाँ तो सोनू बहन जी, कर्णान योग दीपक जो है आपकी जब वो संपूर्ण हो गई शास्त्र जी सब, तो अब आप क्या अध्ययन करना चाहते हैं, आप मेरे को बताओ। जिससे ज्ञान बढ़े पंडित जी, वैसा कुछ शास्त्र बताइए। देखो, बृहद द्रव्य संग्रह, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है उस पर टीका लिखी है ब्रह्मदेव सूरी ने। उसका नाम है बृहद द्रव्य संग्रह। तो उसमें टोटल 58 गाथा है। तो इसके टीका में बड़ा अच्छा वर्णन है। तो यदि संभव हो तो आज से शुरू करो। आज सुबह सुबह सौभाग्य दशमी है, शुक्ल पक्ष की दशमी है ना। और फिर मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। और आज संभवतः मंगलवार है। सब मंगल ही मंगल है। मंगल ही मंगल है। चत्तारी मंगलम, अरहंत सिद्ध साधु धर्म, सब तो मंगल है और सब उत्तम है। और इसलिए वो सब जो है उनके शरण में जाना चाहिए अपने को। बहुत सुंदर। तो आज आप जो है दोपहर में प्रारंभ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जो आ गया पंडित जी। थैंक यू, थैंक यू पंडित जी प्रणाम जी। सादर जय जिनेन्द्र सरिता बहन जी, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, आशीर्वाद। वो समय आ रहा है, जल्दी से जल्दी अपना सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने वाला है और 16 कारण भावनाएं अपने जीवन में आने वाली हैं। और अगले जन्मों में तीर्थंकर श्रुत केवली के पाद मूल में हम 16 कारण भावना भाग के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। आपका आशीर्वाद। फिर वहां से वैमानिक देव बनेंगे, वहां से च्युत होकर पंचकल्याणक संयुक्त तीर्थंकर बनेंगे। ये सारा काम 7 दिनों में हो जाएगा। किसी आपका आशीर्वाद। दिन ही अच्छा हो जाता है आपके वचन सुन के। तुम्हारा भाई साहब को प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म के हीरे मोती मैं दिख ग्रुप रहा में हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। क्या बात है, आज तो ललिता बहन जी साहब भी पधार गए, हमारे परम आदरणीय भैया जी साहब भी पधार गए। देन आई शुड स्टार्ट नाउ। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। अनंत आनंद सिद्ध भगवान, अनंत आनंद तीर्थंकर भगवान, भूतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यकालीन तीनों 24 के तीर्थंकर भगवान, विदेश क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर भगवान, 160 तीर्थंकर भगवान भूतकाल में हो गए। अनंत आनंद तीर्थंकर भगवान, अनंत आनंद आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी, अनंत आनंद गणधर भगवान, द्वादशांग दिनवाणी माता, अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य अर्थात जिन प्रतिमा अभी तो वर्तमान में 52 गजा में बड़वानी में सबसे विशाल प्रतिमा, और बाहुबली गोमतेश्वर में विशाल प्रतिमा, और जिन चैत्यालय अनेक मंदिर बनवाना, ये काम भैया जी ने बहुत अच्छा किया। जो जोका में कलकत्ता में दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कर दिया, उधर में बहुत से श्रावक श्राविकाएं बस जाएंगे। उस क्षेत्र का भी पुण्य का उदय आया कि वहां पर जैन मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत सुंदर। इस प्रकार नव देवताओं की जय, समर्थ गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, अंतिम तीन केवली भगवान की जय,
1452 गणतंत्र परमेश्वरी भगवान की जय। 64 विद्याधारी मुनिराजों की जय। 8,99,99,997 अर्थात 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। भद्रभाव स्वामी अंतिम सुध केवली भगवान की जय। कुंद कुंद स्वामी दर्शनाचार्य पुष्पनाथ भूतबली पूज्यपाद स्वामी उमा स्वामी अकलंक देव समंत भद्राचार्य समस्त पूर्वाचार्य भगवानों की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकलीकर वाले, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले, तीनों आचार्यों की परंपरा में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त चुल्लक जी महाराज, समस्त चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेदी संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जनागम की प्रगाढ़ विदुषी आर्य का रत्न मेरी विद्या गुरु, मेरे को गोमटसार कर्मकांड का पहला दूसरा अध्याय जिन्होंने 1971 में अजमेर में पढ़ाया था, ऐसी परम पूज्य 105 आदिमती माता जी की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में यथा योग्य सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। परम पूज्य 105 एलक जी महाराज, 105 सुल्लक जी महाराज, 105 सुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। संपूर्ण देश में विराजमान समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष जो स्वयं मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं, चारित्र रथ पर, सम्यक चारित्र के रथ पर आरूढ़ हैं, हम सबको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कराने वाले, परम वात्सल्य से पढ़ाने वाले और हम सबको बड़े प्यार से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़े विनय से सादर चरण पर सादर प्रणाम सादर पावाडोक सादर वंदना निवेदन करते हैं। और इस ग्रुप में विराजमान जितने भी संरक्षक महोदय हैं, हमारे परम आदरणीय काका जी साहब, हमारे मेरे परम पूज्य काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी टोंगा साहब, काके जी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री पारसमल जी पाटनी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, और हमारे अम्मा जी उमराव देवी जी, अम्मा जी उषा बहन उषा देवी जी सेठी, और हमारे को जिनागम का रहस्य समझाने वाली हमारी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम सादर पर सादर पावाडोक सादर जय जिनेन्द्र। कल हमको एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये बताया कि वर्धन कुमार आदि निगोल से निकले और सीधे मोक्ष चले गए, यानी पहले वो अब काल पर रूपना प्रारंभ हो गई है। सब भाई बहन जो इस ग्रुप में है, जो उस ग्रुप में नहीं आ पाते, वो बड़े ध्यान से कम काल प्ररूपणा की प्रत्येक दिन की सीढ़ी को अवश्य सुने, कितना काल निकल गया। कल जैसे ललिता बहन जी साहब ने बताया, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करके, क्षोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करके और क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष आ जाता है, वो पुनः कभी मिथ्यात्व में जाता भी नहीं। ऐसे भी जीव है, अनंत प्रकार के जीव है। हम कैसे जीव हैं, हमको अपने परिणाम देखना चाहिए। हम सब भाई बहन हाथ जोड़ करके सिर झुका करके और बड़े विनय के साथ में काका जी साहब पधार गए हैं। रतनलाल जी काका जी साहब, मैं आपको पावाडोक देता हूँ, सादर प्रणाम सादर चरण स्पर्श सादर जय जिनेन्द्र। हम सबकी तरफ से आप विनय स्वीकार करें और हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब के प्रति सब अपनी मुखारबिंद से जोर जोर से बोलेंगे, सादर वंदना सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई सभी साहब, बड़ों को वंदना भाई प्रणाम, साहब, सबको पंडित जी को सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सादर वंदना सभी बड़ों को प्रणाम, वंदना भाई साहब सभी प्रणाम को ईसाई वंदना। की जय जिनेन्द्र। वंदना भैया सादर वंदना, बड़ों को प्रणाम, वंदना भैया जी। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। पंडित जी वंदना साहब सादर प्रणाम, वंदना। सभी बड़ों को सादर चरण बच्चा भाई जय स्पर्श। जिनेन्द्र, बद्दा भाई साहब सभी को जय जिनेन्द्र। पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म ख्यार्तम भाव पूजा वंदनाश्रय समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्।
ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार आचार्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच्चैः-सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यर्थं गणहर देवीं दन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तितुत्तो सुदृणाणवो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशको कौतसालोचिं अंगोवंग परिणय पौडय पर्यमी शुद्धपडमाणि ओग पुवग्गय चूलिया चैव सुदत्तय छुई धम्मकाहनि स्मरणिकालम् अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामि दुःखको कमको कोइलाओ सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम भाव पूजा वंदना स्वय समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करो। श्रुत जलधि पार्गे विश्व परमत विभावना पटुमति बेसूतरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मके पंचवी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह श्रेदमायुषदा वंदे गुरु भक्ति मेणिये तरंति संसार सारम घोरम क्षिणति अटकम मम जम्मण मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रों निष्ठा ध्यानाग्निहोत्रा पुलह षट्कर्मा वीरता तपो दंडना साधु प्रिया साधु है श्रीलता वर्णा प्रेरणा जंतार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटक बटा प्रीणंतु नाम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा इच्छा मंत्री हरि भक्ति कौशको कौत सालोचिम सम्मणाण सम्मदसण सम्मचरित जुताणम पंचव्या चारणम आरणम आराधि सुगुणाणु देश्याणु वज्याणम तीरायण गुण पालन ज्ञानम सभ्यसावणम श्याण चकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामि दुःखको कमको बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणैरेण विभूषणं महावीरं समत्तरणनिलयं पैड़ी सम्मुखितनं गोक्षम। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां गुणवाणी माता की जय।
आज तो बहुत खुशी इस बात की है कि टुडे इज वेरी स्पेशल डे। आज सौभाग्य दशमी है। तो भाई जी माने सबने मालगाड़ी ट्रेन के मायने जान बड़ा बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद प्रदान करो जो शायद सम्यक दर्शन माने अगला जन्म में जल्दी हो जावे। शपथ श्रेणी में 8वां 9वां 10वां में पहुंच सीधी लॉन्ग जंपिंग हाई जंपिंग कर 12वां में चले जावा और 12वां के बाद में 13वां मिल जावे 14वां मिल जावे सिद्ध अवस्था मिल जावे। सब भाई बहन वापिस अगेन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर रिक्वेस्ट करेंगे और सब बोलेंगे प्लीज भैया जी सादर वंदना सादर भैया जी वंदना सादर प्रणाम। भाई साहब सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सादर भैया जी को वंदना सादर भाई साहब, वंदना, सादर सादर वंदना, सभी वंदना, सादर बड़ों को वंदना। प्रणाम, सबको सादर जय जी। भैया जी को सादर वंदना। बनना वंदना भाई साहब वंदना भाई साहब वंदना सभी बड़ों से सादर दो सभी से जय जिनेन्द्र। सादर वंदना सादर वंदना। भाई साहब वंदना। आपकी अगर आज्ञा हो तो थोड़ा संस्थान के लिए फिर पुनः विचार कर लिया जाए। हाँ बोलिए। अपने लोग जब 1 मिनट परमीय सिरसाने गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरण निलयम पयेडि समुत्थितनम वोच्छम। गिमी चंद्राचार्य की जय। अपने लोग जब स्वाध्याय कर रहे थे औरंगी मंदिर में विशुद्ध सागर जी का समय सार आपको याद आया होगा। एक उसी स्वाध्याय के अंदर एक दिन आया कि 6 संगन से छहों संस्थान से मोक्ष जा सकते हैं। हम लोग के सबकी आंखों में प्रश्न भर के आ गया था कि ऐसा कैसे है। कहीं अपने लोग तो यहाँ तक भी सोच लिए थे कहीं प्रिंटिंग तो गलत नहीं है, ऐसा भाव हम लोग के सब उस समय मन में आया था। फिर आपने मुझे ही सौंपा था कि थोड़ा इसको आप खोजिए, आप खोज के निकाल के बताइए। जनरल आपका ही दिया हुआ भाई साहब जनरल सिद्धांत कोश अब मेरा दूसरा भाग पढ़ने पर आ गया है। इस बार की राखी में मुझे जनरल सिद्धांत कोश का दूसरा भाग आपसे चाहिए। केवल दूसरा भाग बहुत फट गया भाई साहब, मेरे को पढ़ने में मुझसे मन नहीं लगता है, तो हमको दूसरा भाग राखी के एवज में आपसे चाहिए पहली बार। उसी में भाई साहब खोजा तो ऐसा खोल के कहीं नहीं लिखा हुआ मिला और ग्रंथों में खोजा भाई साहब जहाँ बस ये लिखा हुआ जरूर था कि 6 संस्थान से म्यूट कर लीजिए, सबका खुला हो रखा है। 6 संस्थान से मोक्ष हो सकता है। उसी समय फिर मैंने बेनाडा जी को फोन किया था, तो जब वो बोले कि हाँ हो सकता है तो मैंने बोला हुंडक असंप्राप्ता हुंडक संस्थान से कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हुंडक संस्थान का मतलब आप क्या समझते हो। मैं कि नारकियों को होता है 1 इंद्री 2 इंद्री आदि 1 इंद्रियों को खास करके होता है, यही दिमाग में है हुंडक संस्थान के लिए। तो उन्होंने बोला कि उन लोगों के तो इसी का उदय है, पर मनुष्यों को 6 संस्थान का उदय रह सकता है, 4 में तो कोई बाधा नहीं है, सब समझ जाते हैं। जहां तक समचतुर संस्थान और हुंडक संस्थान की बात आई तो हम बोले कि हुंडक संस्थान से मोक्ष कैसे लिखा है। तब उन्होंने पूरा विस्तृत, काफी देर बात हुई थी भाई साहब, आधी घंटा तक बात चली थी। उसी दरमियान जहां तक वो अभी वैमानिक देव हैं, अवधि ज्ञान से जान रहे हैं, अगर मैं कहीं उनके शब्दों को गलत भेज रही हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे, पर मैं अपनी याद के तौर पर बता रही हूँ। उसी समय उन्होंने एक ये बात भी कही थी कि कोई दीक्षा लेने के लिए आचार्य श्री के पास आए, उनका नाक बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा मतलब एबनॉर्मल। तब आचार्य श्री ने पहले वो कहा उनको कि आप ऑपरेशन करा के आइए। वो आपको सारा नाम भी बताए थे भाई साहब, मुझे अभी कुछ नहीं याद है। और उसके बाद उनकी दीक्षा हुई थी, ये उनका उदाहरण था। तो उनका कहना था कि ऐसे तो हम लोग के हाथ पैर हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल आंख नाक कान है, तो समचतुरा संस्थान जघन्य से है, लेकिन बहुत ही जघन्य है, क्योंकि हुंडक संस्थान के हिसाब इसलिए घटेगा कि किसी का पेट बड़ा है, किसी की पीठ चौड़ी है, किसी का सीना एकदम सिकुड़ा हुआ है, किसी का नीचे का अंग बहुत बड़ा है, किसी का ऊपर का अंग ज्यादा बड़ा है, प्रपोर्शन में नहीं है, किसी का माथा हम देखते हैं बहुत बड़ा रहता है, देखने में अजीब लगता है, किसी का इतना छोटा रहता है। तो खास करके अंग के लिए उन्होंने कहा था, आंख वगैरह तो उपांग में आ जाता है। उन्होंने 8 अंग के बारे में कहा था कि 8 अंग अगर प्रपोर्शन में नहीं है तो वहां हुंडक संस्थान हो जाता है।
तो इस तरह से उन्होंने उस समय समझाया था। मैं अपने चौरंगी मंदिर में आप लोग को जाके ऐसा का ऐसा, उस समय तो मैं ऐसा का ऐसा ही बता दी थी, पूरा याद था। ऐसी मेरी उनसे अपने से चर्चा हुई थी। तो जो कल ढोलिया जी, विजया जी कह रही थी, वो भी ठीक कह रही थी, क्योंकि कर्णम योग पढ़ाते समय ये प्रश्न किसी ने उनसे किया है, तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों में ऐसे तो समचतुरा संस्थान है, पर बहुत ही अत्यंत जघन्य रूप से है। और उसमें भी जिसके अंग वगैरह, उसमें उन्होंने नहीं इतनी व्याख्या की है, पर अंग वगैरह जो 8 अंग जो कहलाते हैं, अगर उनका प्रपोर्शन ठीक नहीं है तो वो हुंडक संस्थान भी उनको है। सवाल ये उठा कि क्या दो संस्थान उदय में रह सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं होता कि 2 संस्थान उदय में रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य की आकृति है, हाथ पैर नाक कान सब ठीक है, तो चतुरस्र संस्थान भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी एक अंग बहुत ही, जिसको कहें कि बिल्कुल देखने में पता चल रहा हो, इतना एबनॉर्मल हो, तो वो हुंडक संस्थान में भी आ जाता है। ऐसा उन्होंने उस समय समझाया था। तो हम लोगों को अब हम समझे कि क्या है, हम लोग को समचतुर संस्थान में ही कथनचित विकृति है, जो कि हुंडक संस्थान वाली कहलाएगी। जैसे पैर लंबा हो जाना, धड़ छोटा हो जाना, जो भी 8 अंग होते हैं, हाथ पैर, सिर बहुत बड़ा हो जाना, सिर बहुत छोटा हो जाना, तो ये अंग जिनके भी हैं, शरीर के प्रपोर्शन में कम ज्यादा है, तो उनको हुंडक संस्थान का भी उदय है। ऐसा मैंने उनकी बात आपके सामने रखी है। बाकी आप लोग जैसा विवेचन करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने हमारी सबकी भावना रख दी भैया जी के सामने। भैया जी से विनम्र प्रार्थना है कि सबसे पहले एक काम जो बाकी रह गया, आप हम सबको ढेर सारे मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और बाद में परम आदरणीय साक्षात सरस्वती मातेश्वरी ललिता बहन जी साहब ने जो जिज्ञासा रखी है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी साहब, पहले मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करो प्लीज। सबके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षय क्षम्यत्व भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, आनंद भवतु। सब लोग आज सुहाग दशमी कहते हैं इसको, तो मंदिर में अच्छा लगा देख करके। बहुत नई नई बिटियाएं जो थी, बहुएं बन करके वो आई मंदिर में। आज मंदिर करीब करीब भरा हुआ सा था, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। और फिर भी जो हमारी बहनें सम्यक वर्धनी वाली हैं, उनको मैं और अच्छी तरह से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल की बेटियां बहुएं पिकनिक विकनिक के लिए करती हैं और कुछ करती हैं, तो उसी तरह से आप लोग उनको कम से कम प्रोत्साहित करें कि भाई ये जो अपने पर्व आते हैं, सुहाग दशमी वगैरह या और कोई भी, तो उनके अंदर में जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो नई बहुएं वगैरह हैं, उनको उत्साहित करके और धर्म में लगावें। ऐसा अपने को आज करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोरोना का टाइम होते हुए भी पूरा मंदिर करीब करीब भर गया था, और बहुत सारी नई नई बहुएं जो थी देखने को मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सबको बहुत बहुत और आशीर्वाद भी है। संस्थान बाधा नहीं है मोक्ष के लिए, कोई भी संस्थान को, और सहनन लेकिन वज्र विषप नाराज चाहिए। बस इतना ही याद रखना है। बाकी सारी जो है विस्तार आपको सबको सुनने को मिल ही गया। संस्थान बाधा नहीं है। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैड़ी सम्मुखितणं गोच्छम। अब वर्ण का वर्णन चलेगा। जिसके उदय से शरीर का वर्ण होता है उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: कृष्ण, नील, रक्त, हरित और शुक्ल। काला, नीला, लाल, हरा और सफेद, ये मुख्य 5 रंग होते हैं। और जितने भी और दूसरे रंग होते हैं, वो रंग जो है वो इन्हीं 5 रंगों के आपस में मिश्रण करने से बनते हैं।
इसलिए वर्ण के 5 भेद ही बताए गए हैं। और ये वर्ण के भेद किसके लिए बताए गए हैं? शरीर के लिए बताए गए हैं, क्योंकि नाम कर्म जो है वो शरीर में ही गर्भित होता है, शरीर के लिए ही बताया जाता है। इसलिए कृष्ण नील, रक्त, रक्त मानी लाल, हरित मानी हरा और शुक्ल मानी सफेद, ये वर्ण के भेद है। जिसके उदय से शरीर में गंध होती है उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। इसके 2 भेद है, सुगंध और दुर्गंध। इस शरीर के सुगंध और दुर्गंध की बात हो रही है। ये भी अपने अपने कर्म के उदय से होती है, अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन सभी के शरीर में से कुछ न कुछ सुगंध या दुर्गंध आती रहती है। वो कोई बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनते हैं तो पता लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। लेकिन विशेष हो जाती है तो सबको जानकारी हो जाती है। किसी को जैसे तीर्थंकरों का शरीर होता है तो वो विशेष सुगंधित होता है, तो दूर दूर तक उसकी लोगों को जैसे कोई सुगंधी आती रहती है। और इसी तरह से जो बहुत दयनीय स्थिति में होते हैं, दुर्गंध नाम कर्म का उदय होता है, तो उनके शरीर से दुर्गंध भी निकलती रहती है। भाई साहब वंदना, ये पर्टिकुलर शरीर के लिए बोला, ये पुद्गल के लिए या पर्टिकुलर शरीर के लिए होगा? शरीर के लिए। तो शरीर तो पुद्गल ही है, तो हाँ। इसलिए गंध तो पुद्गल का ही गुण है, इसलिए शरीर में ही गंध होएगी। लेकिन तो शरीर ही क्यों ले लिया इसमें? शरीर वर्ड ले दिया, पुद्गल नहीं देके, क्योंकि ये जो तिक्त और कटु कसायला, ये भी शरीर में थोड़ा सा, मैंने इसको समझाइएगा फिर। बिल्कुल 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 शरीर में ही है, ये सारा शरीर की ही बात हो रही है। क्योंकि आपके शरीर में ही जो है ये स्पर्श वगैरह भी जो है आगे जो बताया जाएगा, और रस भी जो बताया जाएगा, ये भी शरीर के लिए ही बताया जा रहा है। क्योंकि शरीर पुद्गल परमाणुओं से ही बनता है, और पुद्गल परमाणुओं में ही ये वर्ण आदि गुण होते हैं। परंतु जिस जीव के जैसा कर्म होता है वैसा ही वो वर्ण रस आदि होता है। इसलिए क्या विचारना कि जो से शरीर भी तो जो बना है ये भी तो पुद्गल ही बना है ना। ये कैसे बना गया? ये पुद्गल की रचनाओं से बन गया, लेकिन हाँ, बन तो गया शरीर पुद्गल से बना है, लेकिन पुद्गल जो है और वस्तुएं जो भी पुद्गल, वो तो शरीर, तो इसमें पर्टिकुलर शरीर नाम क्यों दिया, ये समझना चाह रही हूँ मैं कि पर्टिकुलर शरीर की गंध के लिए ही है ये कर्म। शरीर में ही ऐसी गंध आती है, शरीर में ही ऐसा स्पर्श होता है, शरीर का ही ऐसा वर्ण होता है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता है, तो वर्ण किसका होगा? जब आपके लेकिन पुद्गल तो, और पुद्गल जो चीजें हैं जिनमें ये तो पाया जाता है, उसका इससे संबंध नहीं है, उसका इससे संबंध नहीं है। वो तो पुद्गल की बात है। वो तो पुद्गल ही, जैसे टेबल है, कुर्सी है आपका, और कोई भी वस्तु है, तो वो तो पुद्गल ही है, तो उसका तो वर्ण वगैरह है ही है। लेकिन शरीर के वर्ण, जो शरीर का जो वर्ण पैदा होगा या स्पर्श पैदा होगा, वो किससे होगा? उस प्रकार के नाम कर्म के उदय से होगा। और शरीर किसको होगा? जब जीव होगा तभी शरीर होगा, जीव नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा। तो जब जीव है तो उस जीव के अंदर में जो कार्माण वर्गणाएं हैं, जो कर्म रूप से हैं, उन कर्मों का इस प्रकार का उदय होगा कि जिससे इस प्रकार का शरीर बनेगा, उसका ऐसा रंग होगा, उसका ऐसा स्पर्श होगा, उसमें ऐसा रस होगा। ये चारों इसके अंदर में है। प्लीज भैया जी साहब, एक जिज्ञासा और है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श जो क्रम रखा, तो ये कभी मतलब वैसे क्रम तो स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा भी अपन जो है पढ़ते हैं, तो ये क्रम रखने का कारण क्या है? ऐसा क्रम रखने का कारण क्या है? ऐसा कोई कारण तो यहाँ पर कुछ स्पष्ट किया हुआ नहीं है। ऐसा तो कोई इसका माने इसको लिखते तो हैं, लेकिन ऐसा कोई क्रम ऐसा ही है, ऐसा कोई कारण तो कहीं देखने में नहीं आया। ऐसा तो देखने में नहीं आया। देखें कहीं इसमें कहीं मिलेगा तो आगे देखेंगे, आगे आएगा कहीं, या दूसरे ग्रंथ में कहीं मिलेगा तो देखेंगे। ऐसा कोई क्रम का तो यहाँ तो देखो, पहले इन्होंने
रस दिया है, उसके बाद में स्पर्श दिया है, तो ऐसा क्रम अलग अलग दे दिया, रस दिया, स्पर्श दिया, उसके बाद में पहले गंध दे दिया, तो पहले वर्ण दे दिया, वर्ण गंध, और उसके बाद में पहले वर्ण दिया, उसके बाद हाँ वर्ण गंध और रस और स्पर्श ऐसे दिया है। तो ये क्रम जो इन्होंने अपने तरफ से दिया है, तो ऐसा तो अपन नहीं बोलते हैं, अपन तो स्पर्श रस गंध वर्ण बोल देते हैं। तो ऐसा कोई नियम है ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा यदि अपन बोलते हैं तो इसमें इन्होंने उल्टे से चलाया है, वर्ण गंध रस और स्पर्श ऐसे करके दिया है। तो इसका कोई कारण क्या है ये तो अच्छा तो नहीं स्पष्ट तो नहीं है, कहीं और देखने को मिलेगा तो विचार किया जाएगा। दीदी को मालूम हो तो बता सकते हैं। कोई है क्रम का कोई कारण हो सकता है? ठीक है, तो ये अब आगे आपके पास में, जिसके उदय से शरीर में रस होता है उसे रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, तिक्त, कटु, कषायला, अम्ल और मधुर। क्या क्या हो गया? तीखा, कड़वा, कषायला, अम्ल मानी खट्टा और मधुर मानी मीठा। ये भी किसके होते हैं? ये भी शरीर के ही हैं, शरीर ही ऐसा हो सकता है। तो शरीर में भी शरीर जो है उसका रस भी होगा, उसकी गंध भी होगी, उसका वर्ण भी होगा और उसका स्पर्श भी है, आप देख रहे हैं। तो जिसके उदय से शरीर में स्पर्श हो उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। इसके 8 भेद हैं, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। जिसके उदय से विग्रह, अब आगे आ जाएगा गत्यानुपूर्वी। तो ये स्पर्श निकल गया, स्पर्श के 8 भेद हो गए। तो इसके सब मिला करके 5 और 2 7 और 5 12 और 8 20, इस प्रकार से ये 20 भेद जो है वो शरीर के पुद्गल, इसका वर्ण रस, वर्ण गंध रस और स्पर्श के अपेक्षा से ये 20 भेद बन जाते हैं। भैया जी साहब प्लीज, जो रस में जो 5 नाम बताए हैं, तो इसमें खारा, क्षार नहीं है, नमक को अपन किसमें गर्भित करेंगे? इन 5 शब्दों में नमक। तिक्त, नमक तो चौरस में आता है ना। वो चीज अलग है। जैसे मधुर आया ना, मधुर का मीठा, हाँ, मधुर माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, कसायला सब जानते हैं, कटु माने कड़वा, और तो कड़वा नीम के तरह से कड़वा, और तिक्त जो है, जो क्षार जिसको आप बोल रहे हो, वो तिक्त में ही आएगा, तो तिक्त में ही नमक आएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तीखा बोलते भी हैं, नमक तो तीखा भी बोलते हैं कई जगह पर। हाँ नमक तीखा हो गया, नमक हल्का हो गया, तो नमक के लिए ये तिक्त शब्द जो है वो ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, अब जिसके उदय से शरीर में स्पर्श हो गए, तो कर्कश, मृदु, कर्कश मानी कड़ा, और मृदु मानी कोमल, गुरु मानी भारी, लघु मानी हल्का, शीत मानी ठंडा, उष्ण मानी गरम, स्निग्ध मानी चिकना और रुक्ष मानी रूखा। इस प्रकार से अब आगे विग्रह गति। जिसके उदय से विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार रहे उसे अनुपूर्वी कहते हैं। अनुपूर्वी के लिए है, विग्रह गति में रहता है इसलिए। तो अनुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। इसमें जो याद करके अच्छी तरह से, इसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन सा हो जाता है कि जैसे नरक गत्यानुपूर्वी है तो क्या सोचें, कैसा, किसकी बात कर रहे हैं, और देव गत्यानुपूर्वी है तो किसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना। नरक गति को प्राप्त होने वाले पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार जिसके उदय से हो वह नरक गत्यानुपूर्वी है। इसी प्रकार अन्य तीनों में भी जानना, मानी जो जिस गति में जा रहा है
नाम तो उसका रहेगा, लेकिन काम क्या होगा, जहां से वो आ रहा है उसका ही आकार बना रहेगा, जब तक वो नया शरीर का आकार नहीं ले लेता है। मानी अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहेगा, बाकी जब पर्याप्त हो जाएगा तब आकार होगा, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में तो अपर्याप्त हो गया, वो नया वहां पर आ गया। लेकिन जब तक वो विग्रह गति में है तब तक उसका जो आकार रहेगा वो जो पूर्व पर्याय थी उसी प्रकार का रहेगा। ये किसका काम है, एक गत्यानुपूर्वी का काम है ना। ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे तो मदन लाल जी साहब ने एक नाम निकाला था इसका, बोले माल डिलीवरी कर्म है ये, ऐसा नाम उन्होंने निकाल के हम लोगों को उस समय समझाया था कि माल डिलीवरी। तो ये क्या है, आपका जो माल जैसा है वैसा का वैसा डिलीवरी कर देता है आपका, बिना कुछ गड़बड़ किए। तो जैसा आकार आपका यहाँ पर है वैसा का आकार लेकर के वहां तक चला जाएगा, और वहां जाने के बाद में नया मिल जाएगा उसको। तो इसलिए, लेकिन जब जहां जा रहा है उसके नाम से इसकी गत्यानुपूर्वी नाम बनेगा। तो नरक में जा रहा है तो नरक गत्यानुपूर्वी हो जाएगा, देव में जा रहा है तो देव गत्यानुपूर्वी हो जाएगा। लेकिन काम क्या रहेगा, काम यही रहेगा उसका कि पूर्व पर्याय का ही आकार बना रहेगा। आकार का मतलब क्या होता है, जैसे सिद्धों में क्या है, सिद्धों में तो अवगाहना वैसी की वैसी है ना, तो सिद्धों की अवगाहना को वर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धों की तरह का जीव नहीं है, यहाँ पर तो तेजस और कारमान शरीर के साथ में जा रहा है, इसलिए कारमान शरीर भी जा रहा है, और जिसको क्या कहेंगे, ये विग्रह गति है, और औदारिक शरीर आपका यहाँ का है नहीं अब वहां पर, तो ये कारमान शरीर, उस कारमान शरीर के साथ में आपको जाना है। लेकिन जो आकार आपका है वो पहले जैसा था वैसा का वैसा, जब तक नया आकार नहीं मिलता है तब तक वैसा का वैसा बना रहेगा। इसलिए इसको गत्यानुपूर्वी नाम कहते हैं। ऐसा याद करके अच्छी तरह से रखना, नहीं तो क्या होगा, हम लोग नरक गत्यानुपूर्वी की जैसे होगी, जैसे नारकी हो गया है तो नारकी नहीं हुआ है, वो जहां से गया है उसका आकार वैसा ही चल रहा है। लेकिन नरक जा रहा है इसलिए इसको नरक गत्यानुपूर्वी, मानी नरक गति जाने से पूर्व उसका आकार कैसा रहा, किसने रखा, तो बोले ये गत्यानुपूर्वी कर्म ने रखा। इस प्रकार का वर्णन जानना चाहिए। आगे चलते हैं। जिसके उदय से शरीर लोहे के पिंडवत नीचे न गिरे और आंख की रुई के समान हल्का होने से पर भी न जाए, क्या जी है, नीचे नहीं जाए, ऊपर भी नहीं जाए, छूट गया है, हल्का होने से ऊपर भी नहीं जाए, उसे अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। ये देखो ये विशेषता है। सब काम के लिए एक एक कर्म नियुक्त किया गया है। हाँ, है ना, पूरा जितना जिसको बार बार बोला जाता है, प्रकृति अपना काम करती रहती है। तो सब काम के लिए जो हो रहा है सबके लिए कर्म का अपना अपना कार्य होता रहता है। उपेत्य घात है उपघात है, समय हो रहा है ना, हाँ, उपेत्य घात है उपघात है, अपने घात का नाम उपघात है। जिसके उदय से अपने अंगों से अपना ही घात हो उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे बड़े सींग हो जाए, लंबे स्तन हो जाए, मोटा पेट हो जाए इत्यादि। इस प्रकार से अपने ही नाखून बड़े हो गए, आपने काट नहीं पा रहे हैं तो वो नाखूनों के कारण से खुद के ही नुकसान हो जाता है, और दूसरों का भी कर सकते हैं, लेकिन अपना भी हो जाए तो ऐसा हो जाता है। सींग अपने रगड़ते रहते हैं तो उससे भी हो जाता है। और इस प्रकार से जिसके उदय से अन्य का घात करने योग्य अंग हो उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे तीक्ष्ण सींग, नख, सर्पादि की दाढ़ में विष इत्यादि, ये परघात, इसके लिए भी कर्म चाहिए, है ना। तो ये नीचे परघात के लिए कुछ लिखा हुआ है। परघात की इसी तरह की परिभाषा कर्म प्रकृति में पृष्ठ 31 ज्ञानपीठ धवला 6/59 धवला इत्यादि में
गौमरसार कर्मण गाथा 33 की कन्नड़ व संस्कृत टीकाओं में मोहनलाल जी की टीका में डॉक्टर पूर्णलाल जी क्या क्या दिया आदि में है। इस परिभाषा के अनुसार परघात शुभ प्रकृति सिद्ध होती है, परंतु सर्वार्थ सिद्धि में परघात की परिभाषा इस तरह दी है, जिसके उदय से पर शस्त्रादि का निमित्त पाकर व्याघात होता है वह परघात नाम कर्म है। तथा इसी तरह की परिभाषा राजवार्तिक में भी आई है कि जिससे परघात प्रकृति को अशुभपना प्राप्त होता है। कहीं परघात प्रकृति को शुभ कहा है, कहीं परघात प्रकृति को अशुभ में लिया है। अच्छा, परघात की दोनों प्रकार की परिभाषाओं का संग्रह किया गया है मूलाचार 1237 आचार्य वृत्ति में, और श्लोक वार्तिक में भाषा टीका में लिखा है कि चूंकि परघात को पुण्य प्रकृति में गिनाया है, अतः परघात की ये परिभाषा अच्छी है कि अन्य को घात करने वाले तीक्ष्ण सींग, नख, दाढ़ आदि अवयव जिस कर्म के उदय से बने वह परघात नाम कर्म है। तो प्रचलन में यही परिभाषा ज्यादा जानी जाती है कि जिसके कारण से अपना दूसरों का घात कर देवे वो परघात नाम कर्म है, और अपना ही घात दिन से हो जाए वो उपघात नाम कर्म है। तो इस प्रकार से मान में तो परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति ही है भाई साहब है। प्रवाह मान तो यही उपदेश है, परघात पुण्य प्रकृति, उपघात पाप प्रकृति। तो ये जो सर्वार्थ सिद्धि का यहाँ पर एक उन्होंने कोई संदर्भ ये भी दिया है जिससे परघात प्रकृति को अशुभ प्राप्त होता है, ऐसा दिया है, जिसके उद्देश्य पर शस्त्रादि का निमित्त पाकर व्याघात होता है वह परघात नाम कर्म है। मानी कोई दूसरा हमारे ऊपर में शस्त्र चला दिया इसलिए वो परघात कहलाता है, जिसके उद्देश्य पर शस्त्रादि का निमित्त पाकर व्याघात होता है वह परघात नाम कर्म है। तथा इसी तरह की परिभाषा राजवार्तिक में भी दी गई है, और जिससे परघात प्रकृति को अशुभपना प्राप्त होता है। मानी ये भी एक उल्लेख मिलता है, यहाँ पर नोट करके इन्होंने दिया है। दूसरे से अपनी सुरक्षा कर सकता है इसलिए परघात को शुभ कह सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं शुभ तो शुभ, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरों से रक्षा करने के लिए ही उसके सींग वगैरह हैं, तो सींग से वो दूसरों का घात कर देता है, इसलिए वो घात कर देता है। और घात क्यों कर देता है वो जैसा आपने अभी समझाया कि अपनी रक्षा करने के लिए घात करता है, तो वो अपनी रक्षा के अपेक्षा से शुभ प्रकृति मानी गई है कि उससे अपनी रक्षा वो कर सकता है, इसलिए शुभ प्रकृति मानी गई है। इसलिए परघात को शुभ मानी गई है और उपघात को अशुभ मानी है। लेकिन यहाँ पर एक उल्लेख जो है वो यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों के पास में जो ग्रंथ है वो देखें कि सर्वार्थ सिद्धि का भी उन्होंने उदाहरण किया है, और राजवार्तिक का श्लोक वार्तिक का भी किया है कि जिसके अंदर में जिसके उद्देश्य पर शस्त्रादि का निमित्त पाकर व्याघात होता है। मानी अशुभ यदि है ये परघात को अशुभ में जब लेंगे तो किस अपेक्षा से लेंगे कि इसके कारण से किसी दूसरे के शस्त्र इत्यादि चला देने से हमारा घात हो जाता है, इसलिए वो परघात नाम कर्म हुआ कि दूसरे ने हमारे ऊपर में शस्त्र चला दिया और हमारा घात हो गया। ये घात होने की जो हमारे दूसरों के शस्त्र के कारण से हमारा जो घात होने की जो हमारे अंदर में योग्यता है वो योग्यता परघात नाम कर्म के कारण से है, और इसलिए उसको अशुभ प्रकृति में लिया है। यह भी एक व्याख्या देखने को यहाँ पर परिभाषा बनाई गई है, परंतु ऐसी व्याख्या ज्यादातर नहीं की जाती है। ज्यादातर जो अभी जैसे बताया गया कि पहली वाली जो परिभाषा है वो ही मानी जाती है कि परघात का अर्थ हो गया जो अपने ही रक्षा करने के लिए सींग आदि होते हैं, दूसरे का घात करने के लिए, तो वो परघात शुभ कर्म माना जाता है। इतना वर्णन आज यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद में आगे और विशेष पढ़ेंगे। दीदी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, वो जो रस वगैरह के क्रम के बारे में या इसके बारे में, अनुपूर्वी के बारे में, या और पंडित जी साहब का क्या प्रश्न था? मैं पूरा थोड़ी ये क्रम स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा है, या यहाँ पर जैसे दिया है इन्होंने वर्ण रस, वर्ण गंध रस और स्पर्श ऐसा क्रम बना करके लिखा है। तो ऐसा तो कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं मिला भाई साहब, लेकिन
शायद इसलिए हो सकता हो कि स्पर्श नाम कर्म लास्ट में दिया गया हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 धातुओं से निर्मित हमारा शरीर है और इसमें स्पर्श नाम कर्म चारों धातु में पाया जाता है। तो हो सकता है कि इसलिए लास्ट में दिया हो, क्योंकि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में चारों गुण पाए जाते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। न जल है, जल में गंध की गौणता रहती है, बाकी 3 गुण पाए जाते हैं। अग्नि में गंध और रस 2 की गौणता रहती है तो सही, चूंकि पुद्गल है तो चारों गुण तो है पर गौणता रहती 2 पाए जाते हैं। वायु में केवल तीनों ही गुण की गौणता रहती, केवल स्पर्श गुण पाया जाता है। तो कथनचित ऐसा हो कि भाई चारों में पाया जा रहा हो इसलिए लास्ट में दे रहे हो, ऐसा कुछ कहीं पढ़ने को तो नहीं मिला भाई साहब। मुझे तो ये गुण पढ़ने को मिला, वो मैं आप लोग को बताना चाह रही थी। अभी पंचास्ती काय में ही आया भाई साहब ये कि पृथ्वी के चारों गुण हम पकड़ सकते हैं, जल में गंध की गौणता रहती, बाकी 3 गुण को हम पकड़ सकते हैं। अग्नि में गंध और रस हम नहीं पकड़ पाते हैं, वर्ण और स्पर्श पकड़ लेते हैं। वायु में वर्ण, गंध, रस कुछ भी हम पकड़ नहीं पाते हैं, केवल स्पर्श ही पकड़ पाते हैं। इस तरह का हम लोग का भी पंचास्ती काय में 4 धातुओं का वर्णन जहाँ आया था, वहां पर इस तरह की व्याख्या अन्य ग्रंथ से की थी। जो हम लोग छोटा सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें तो केवल अर्थ है, पर अन्य ग्रंथ से इसकी ये व्याख्या हुई थी। तो हो सकता है स्पर्श नाम कर्म चारों में पाया जा रहा है, उससे अगर लास्ट में लिखे हो। लेकिन प्राय करके जो वर्णन मिलता है उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसे पढ़ा जाता है। हाँ, उस स्पर्श पहले पढ़ा जाता है। ये यहाँ पर जो इन्होंने दिया, उल्लेख किया, उसमें उन्होंने स्पर्श बाद में दिया। हाँ, लास्ट में दिया है। तो ठीक है, कोई इसका विशेष हेतु जैसे आप सोच रहे हैं ऐसा हेतु भी माना जा सकता है, परंतु कहीं ऐसे उल्लेख पढ़ने को नहीं आया कि इसका हेतु ये। हाँ, इसका हेतु भाभी प्रवचन सार में पढ़ रही, प्रवचन सार में तो इसमें पृथ्वी के ना स्पर्श के 3, पृथ्वी के 3 ही गुण बताए हैं, रस को नहीं लिया उन्होंने। स्पर्श, गंध और वर्ण लिया है। प्रवचन सार में पृथ्वी के 3 गुण लिए हैं। पर मेरे सामने मैंने भी देखा प्रवचन सार त्रिशला जी, पर अगर चारों गुण नहीं घटाएंगे तो फिर शरीर में कैसे घटेंगे सारे वर्ण। मैं जो बोल रही हूँ मैं पंचास्ती काय की टीका से बोल रही हूँ। पंचास्ती काय में चारों घटाए हैं, लेकिन ग्रंथ का नाम ले दिया ना कि पंचास्ती काय से। मैं अपने प्रवचन सार में 3 घटाए हैं। मेरे को मालूम है, प्रवचन सार का मुझे मालूम है, उन्होंने 3 गुण घटाए हैं। मेरे सामने प्रवचन सार तो है नहीं, मेरे सामने पंचास्ती काय है। इसलिए आपने बताया था पंचास्ती काय के समय, आपने ये सब बताया था, याद है मुझे। तो मैं अपने मन से तो बोल नहीं रही हूँ, आचार्यों की वाणी ही बोल रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। इसलिए मैं उनकी वाणी को भी इग्नोर नहीं कर सकती कि उनकी वाणी को इग्नोर करके प्रवचन सार में ऐसा लिखा तो ऐसा माने, दोनों माने या जैसा भी माने, पर किसी को हम इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। वंदना भैया जी। यदर्थवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु लोके। जिनवाणी भारती सोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सखा यही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता। थोड़ा सा वंदना भाई साहब, प्रणाम पंडित जी। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, ललिता भाभी जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र।
कर जाए। वंदना भैया जी, दलिता जी को प्रणाम, दीपचंद जी को, पंडित जी को प्रणाम, सभी को यथायोग जय जिनेन्द्र, सभी को पावन सुहाग दशमी की सभी को बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद। भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र।